मंत्र जप कर रहा हूँ, फिर गुरुजी मैंने यहाँ आकर मंत्र जप किया 2 दिन, तो मैंने उस दिन सपने में गुरुजी सपने में मैंने देखा, मतलब एक लाल-लाल कपड़े वाले, मतलब लाल-लाल महिला थी कि पुरुष था मुझे पता नहीं, वो आ रही थी, मेरे सामने आ रही थी वो। तो मैं गुरुजी डर गया उससे। अब आप कह रहे हैं कि तंत्र योगी या नंदिनी आती है सपने में, शायद कुछ कुछ मतलब वैसे ही कुछ अच्छी चीज़ थी, अब मुझे पता, मैं तो चीज़ पहचान ही नहीं पाता, मैं तो डर गया उससे। तो मैं डर गया, तो मैं कभी ओम नमः शिवाय ओम जप कर। ऐसा। हेलो। अभी कौन-कौन से मंत्र जप कर रहे हो आप? जी गुरुजी, मैं वही आपका दिया हुआ ओम नमः शिवाय ओम का जप करता हूँ, और वो प्रेत कि कुष्मांडा का वो जप आप। कर रहे हो, तो वो अनुभव तो होंगे जी ही जी। ना आपको। तो डरने की क्या ज़रूरत हेलो। है? मैंने आप जी, प्रेत आपको कुष्मांडा का भी जप करें। हाँ, तो आपको प्रेत कुष्मांडा ही दिखेगी ना, और क्या दिखेगी लाल वस्त्रों में। तो आप डर जी क्यों रहे जी जी, हो? वो लाल लाल। जी जी, वो लाल 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 लाल, मतलब लाल लाल, वो मतलब वो उसका बॉडी भी लाल लाल, और वो महिला ही थी, और वो लाल लाल थी। अब मैं डर गया, वो कौन है, वो मेरे पास आ रही थी, कुछ पॉजिटिव ही है, मतलब कुछ पॉजिटिव ही वो मुझे बताना चाहती थी, वो अब पर पॉजिटिव ही डरने की कुछ क्या लेके ज़रूरत आ है? रही। आप प्रेत कुष्मांडा का देखते नहीं हो क्या वीडियो? वीडियो देखते हो कि नहीं देखते? जी गुरुजी, मैं देखता हूँ, सब वीडियो तो नहीं वीडियो देखता मैं। देखते हो तो मैं लोगों का मैं लोगों अनुभव का होता है, तो अनुभव आपका सुनाते अनुभव हैं, मैं होगा आगे तो चल जाता डरोगे हूँ क्या? कभी-कभी। हाँ? जी गुरुजी। डरते क्यों हो? जी नहीं, मैं मतलब वैसे ही थोड़ा पता नहीं था मुझे उसके बारे में। साधना कर रहे हो तो पता वही नहीं मैं मतलब सोच क्या? रहा था कि वो मतलब वो कहीं तंत्र योगी या नंदनी होगी, या वो क्या ऐसा प्रेत नहीं है ना कुष्मांडा कि होगी। आपने बुलाया था उसको, तंत्र योगी को? नहीं ना? नहीं नहीं तो गुरुजी, वो मैंने क्यों उसे आएगा? बुलाया आपने तो नहीं सवाल था, आपने पूछा कहा नहीं है था तो कि क्यों वो नहीं आएगा? आ तो जाए। देवी आई थी वो। जी गुरुजी। तो डर क्यों रहे हो? वो तो आती रहेगी, और क्या। अपने मंत्र जप जी, किया है तो वो सच्चे उस दिल दिन से आई, करो। उसके बाद वो नहीं आई, उसके बाद वो। आप डरोगे तो आप आनंद लेने की जगह डर रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो वो थोड़ी ना आएंगी। लेकिन तो आप गुरुजी, व्यर्थ के मैंने सवाल क्यों कर जब रहे से मैं बहुत डॉक्टर के पास गया गुरुजी, बहुत बहुत दवाई भी खाए, कहीं उतना सुधार नहीं हुआ। आपका दिया हुआ मंत्र कर जप कर रहा हूँ, तो मतलब शरीर में ऊर्जा आ गई, जान आ गई, ऐसा लगता है कि अब कर सकता हूँ लाइफ में कुछ, हो? ऐसा लग रहा है। अब मतलब नींद भी आ रही है नॉर्मल। हाँ, तो अभी बस देवी से डरो मत, वो जो अनुभव हो रहा है उसका आनंद ले लो, ठीक है। जी गुरुजी। अब देवी से डरोगे तो अनुभव कराएगी नहीं कराएंगे तो क्या ही, आपको कैसे पता चलेगा? जी ठीक है। गुरुजी, मैं डर गया था, और एक बार गुरुजी मैं ओम नमः शिवाय का जब पहले कर रहा था ना, हाँ, बहुत पहले गुरुजी, 1 महीना पहले की बात है, मैंने वो अनुभव आपको बताया ही नहीं। मैंने बताओ। वो मैं ऐसा था वो, मतलब उस समय ओम नमः शिवाय ओम का ही जप कर रहा था खाली उस टाइम पर, और आपसे मतलब 2-3 दिन ही हुए थे। आप तो बात किए हुए, तो आपने मुझे वो मंत्र दिया था, 2-3 दिन हुए थे। तो मैं ओम नमः शिवाय ओम का जप कर रहा था, तो मैं अपने घर में वैसे ही सोया था, और सोया था कि जगा हुआ था वो, मतलब बहुत नींद की भी अजीब, मतलब बहुत, मतलब उतना। तो मैंने क्या देखा उसमें कि मतलब एक महिला जैसी है, और वो मतलब मेरे सामने आ रही है, और मेरे बहुत करीब फेस टू फेस वो आ रही है। तो फिर मैं सपने में टूट दिया, मतलब वो दूसरी ही 1-2 बार मुझे अनुभव से ज़्यादा खुशी इस बात की हो रही है गुरुजी, कि मुझे नींद आ रही है, मेरे शरीर में जान आ रहा है, ताकत आ रहा है। मैं इन चीज़ों से संतुष्ट हूँ। हाँ, तो बस शक्तियों से यही मांगो, मन मुझे शरीर से ताकतवर बना दो, बुद्धिमान बना दो और जी सुंदर गुरुजी। बना दो। और मेरे मन से नेगेटिविटी भी पहले से बहुत कम हो गई है। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गया। हम्म। हाँ, और ठीक नहीं, अभी तो वहीं शुरुआत है, अभी मतलब और मैं जब सोच कर लो अच्छे से और हो गुरुजी, जाएगा। मेरी थिंकिंग लेवल भी बढ़ गई है। मेरी सोच भी पहले से, मतलब मेरा बड़ा सोचता हूँ पहले से। वैसा मतलब पहले से मुझ में बहुत चेंज आ रहा है गुरुजी। मतलब पहले से मतलब पहले से अच्छा सोचता हूँ, बड़ा सोचता हूँ, पॉजिटिव सोचता हूँ। मेरा नॉलेज लेवल भी पहले से ग्रो हुआ है।
पहले मतलब बात बात पर गुस्सा होना, अब छोटका मतलब छोटी छोटी बातों को लेकर मतलब छोटी छोटी उलझनों में लगे रहना। मतलब अब मैं समझ जाता हूँ, कोई आदमी कुछ बोलता रहता है, मैं समझ जाता हूँ उसका भीतर मतलब मनसाई क्या है। और वैसे भी गुरुजी मेरा मन साफ रहता है पहले से, जो भी हो पहले से बहुत बेटर महसूस कर रहा हूँ। और जितना करूंगा जब उतना मुझे लगता है मुझ में इम्प्रूव होगा। और उस सबसे मेन तो गुरुजी मुझे मतलब वही शरीर मतलब पहले से हेल्दी महसूस कर रहा हूँ, मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात यही है। ये सब तो दूसरी बाई प्रोडक्ट हो गया। नहीं सही है, आपको देवी का अनुभव भी हो रहा है और लाभ भी हो रहा है। बस कंटिन्यू रखो जैसे चल रहे हो, और अगले हफ्ते कॉल करना, चिंता मत करो, ठीक है? ओके, जी गुरुजी। ऑल द बेस्ट। जी गुरुजी। और प्राणायाम बढ़ा रहे हो ना, बायकुंभक? जी जी गुरुजी, आपने वो बाह्य वो मैं नहीं कर रहा गुरुजी, बाह्य कुंभक ही नहीं कर रहा। नहीं, बायकुंभक करना पड़ेगा ना, ठीक है? जी गुरुजी। बायकुंभक बढ़ाओ, 3 मिनट तक पहुंचना है आपको, टारगेट है वो। अभी वो टारगेट पूरा नहीं करोगे तो आगे का कहाँ से बताऊंगा, ठीक है? जी तो जी जल्दी गुरुजी। से आप वो टारगेट पूरा कर लो, 3 मिनट तक पहुंचना है, ठीक है? जी गुरुजी। एक और व्यक्ति मैंने चार आपकी मिनट से कई आगे वीडियो चला में गया। देखा है गुरुजी, जो हमारा मन में चल रहा होता है ना डाउट, मन में मतलब 5-6 तो चल रहा होता है, मतलब 5-6 मतलब मन तो गुरुजी क्या कहे, मतलब साला कुछ भी चला आता है इस दिमाग में। तो कितनी बात आप वीडियो में बोलते रहते हैं और कुछ बातें हमारे दिमाग में चल रही होती है, आप वो बोल देते हैं वीडियो में भी। मतलब हम मतलब हम लोग देखते हैं ना वीडियो, तो हम समझ जाते हैं, अरे यार हम तो मन में सोच रहे थे, गुरुदेव ये तो बोल रहे हैं, सोच रहे थे गुरुजी। हम सोचते नहीं कि मतलब मन ऐसा हो ही गया है इस जमाने में, चलते चलते लोगों से मिलते मिलते मन में निगेटिव आ ही जाता है, किसी के भी प्रति निगेटिव आ जाता है, सोचा ऑटोमेटिक शक करने लगता है मन, ऐसा हो जाता है। तो मुझे इसीलिए लगता था, अब हमारे मन में तो क्या-क्या आता रहता है, और मुझे उतना तो नहीं पता, और मैं तो और डर लगता है, और डर डर जाता हूँ। फिर आप वैसे बोलते हैं तो फिर सोचता हूँ मैं अकेले में कि फिर मैं किसी के बारे में ऐसे-ऐसे सोच रहा था, कहीं ऐसे-ऐसे सोच रहा था, कहीं गुरुजी इस बात से तो रुष्ट नहीं होगी कि मैं फलाने के बारे में ऐसा सोच रहा था, चिल्लाने के बारे में ऐसा सोच रहा था। गुरुजी भी फिर इस बात से तो रुष्ट नहीं हो रहा है, इतना मंत्र जप कर रहा है, फिर भी मन में ऐसे विचार ला रहा है। इसी बात से मैं डर गया था कि गुरुजी मेरा फोन नहीं उठा रहे, ये सोचकर मैं अपनी बात से डर रहा। हेलो। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। अभी वो बायकुंभक। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे, साधु को 1 ही हफ्ता हुआ था जो मैंने प्रेत कुष्मांडा का ही साधना मंत्र दिया था, और उसके बाद वो उसको देवी के दर्शन भी हुए थे और काफ़ी लाभ भी हुए थे झटके में, और उसकी हेल्थ, मानसिक शारीरिक ऊर्जा बढ़ी गई थी, बड़ी है, और काफ़ी वो कुछ लाभ हुआ है जैसे उसने बताया। पर डर भी लगता है, लोगों को पता नहीं क्या है कि देवी आ रही है तो देवी से भी डर लग रहा है। अभी हर चीज़ तंत्र योगी से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो नहीं आता ना, उसका काम है कि जब ज़रूरत पड़ती है, कोई मन से हार रहा है या कोई ज़्यादा नकारात्मक सोच रहा है, जैसे अंतिम वीडियो के अंतिम स्टेज में साधक ने बताया कि मैं भले ही मुझे अनुभव हो रहे, लाभ हो रहे, फिर भी मैं आपसे गलत विचार आते हैं, आपके प्रति शंकाएँ आती है। अब शंका क्या करोगे? पैसे देने से पहले शंका करनी थी ना, सोचना था कि पैसे देने से पहले। अब पैसा दे दिया, उसके बाद सोच रहे हो तो क्या मतलब है? अब ये है कि अब पैसे जुड़े नहीं हो आश्रम से और पैसे दिए नहीं हैं, तब आप कुछ सोच रहे हो तो कुछ फ़ायदा है। अब पैसे भी दे दिया, साधना भी शुरू दे दिया, फिर सोच रहे हो कि ये गुरु पाखंडी है। या ऐसे गोल-गोल घुमा रहा है कि वास्तव में मुझे कुछ हो मिलेगा। मतलब क्या, मतलब जो पहले सोचना होता है वो बाद में सोचने लगते हो, मतलब क्या है? जैसे साधक बोल रहा था ना कि कुछ भी हो जाए पर वो मन में आ ही जाता है। तो वो यही होता है कि जैसे कि आपका क्या होता है कि
आप एक पाखंडी व्यक्ति से जुड़ते होते ना, तो आपका जीवन कोई बदलने नहीं वाला होता। आपके जीवन में जो दुख आने वाले होते ना, वो आने आने ही वाले होते हैं। तब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता प्रकृति को, कि या प्रकृति को जो नकारात्मक देवता, मैंने कई वीडियो में बोला ना, एक सकारात्मक देवता होता है, एक नकारात्मक देवता होता है। तब आपको दिमाग में जब नकारात्मक देवता है ना, वो टेंशन में पड़ जाता है, यार ये तो जब करने लगा है, कहीं अमर ना हो जाए, तो यमराज को टेंशन में लगी, यार इसको मारूंगा कैसे मैं कहीं अमर हो जाए तो वो जो नगारा मृत्यु की देवता भी चिंता होने लगी, यार इसको तो मुझे 26 तारीख को मारना था, इसने मंत्र जप कर लिया, अभी 29 को मारना पड़ेगा इसको। और फिर 26 से 29 में फिर और जब कर लेगा, यार उसकी डेट तो फिर 31 हो गई, फिर यार अगले महीने में मारना पड़ेगा। तो ये डेट बदलती रहती है प्रकृति के चेंज, तो क्योंकि आप कर्म बदलते हो, क्योंकि यह लिखने वाला कोई नहीं है, आपकी कहानी आपको ही लिखना पड़ता है। तो आप साधना करते हो तो प्रारब्ध बदलता है, तो जो नकारात्मक देवता है वो हिल जाते हैं, यार ये क्योंकि आप एक माला भी जप करते हो ना, पूरा ब्रह्मांड में बदल जाता है। जैसे समझो कि एक हवा है, आप एक हवे को टच कर रहे हो, आसपास की हवा को, तो वो आगे वाली हवा को धकेल रहा है कि नहीं धकेल रहा, आप बोलोगे हाँ धकेल रहा है। तो वो जो हवा है, एक 100 मीटर के बाद आपकी जो हवा है उस पर प्रेशर आया कि नहीं आया, आप बोलोगे हाँ। तो ये 100 किलोमीटर है, उस हवे को भी प्रेशर आया होगा कि नहीं आया होगा, आया होगा। तो आप भले ही एक शब्द भी बोलते हो मुंह से, तो पूरे ब्रह्मांड पे, ब्रह्मांड की ऊर्जाओं पर नियंत्रण, मतलब पूरे ब्रह्मांड पर उसका इफेक्ट होता है। पूरे ब्रह्मांड मतलब, या पूरे इस ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड पर भी इफेक्ट पड़ता है आपका एक शब्द, आपका एक विचार। तो इसमें निश्चित ही पूरा, आप कोई माला मंत्र जब करते हो तो पूरे ब्रह्मांड नहीं, पूरी इन ब्रह्मांड से भी दूसरे ब्रह्मांड पर भी इफेक्ट पड़ता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो आप इतनी बड़ी क्रिया करते हो जिसका एहसास आपको नहीं होता, या खुद को ऊर्जा का वैल्यू खुद को ही पता नहीं होती है, खुद की ऊर्जा से ही आप अनजान होते हो। इसलिए आपको जितना जितना आप लाभ होने की संभावना होती है, या जितने ऊर्जावान और ज्ञानी व्यक्ति से आप जुड़ते हो, उतने ही उसके बारे में शंका आती हो। कभी आपने देखा है कि कोई व्यक्ति आपको लूट रहा है, तो वो उसके प्रति शंका नहीं आएगा, उसकी आवाज़ एकदम मीठी होगी, वो आपको फंसाता जाएगा, आपको लूटते जाओगे, जब कंगाल होगे ना, तभी भी पता नहीं चलेगा आपको। पर एक जो वास्तव में गुरु है, आपको आत्मा, आपकी ऊर्जाओं को जागृत करना चाहता है, आपको परम ज्ञान देना चाहता है, आपके दुखों को निवारण करना चाहता है, तो उसके प्रति आपको अनुभव भी हो रहे हैं और आपको लाभ भी हो रहे हैं ना, तो भी आप शंका करो, तो भी उसके प्रति गुस्सा, ईर्ष्या, द्वेष फूटेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। मैं देखता हूँ ना मन के, कि एक व्यक्ति को अनुभव हो रहे, लाभ हो रहे, उसका जीवन बदला है, उसने जितने पैसे दिए उससे कहीं ज़्यादा उसको लाभ हो चुका है, फिर भी वो मेरे प्रति गुस्सा कर रहा है। मैं ध्यान में बैठा रहता हूँ तो वो सोचता रहता है, गुरु के प्रति द्वेष आता है, क्योंकि वो दूसरा वीडियो देखता है, उसको त्रिकालदर्शी बनाया, उसको सूक्ष्म शरीर की सिद्धि दे दी, तो इसको गुस्सा आने लगता है, ये आता है। वो ये नहीं सोचता कि मुझे इतना लाभ हुआ है, मेरी बीमारियाँ दूर हुई है, मुझे धन का लाभ हुआ है, मुझे इतना आध्यात्मिक ज्ञान मिला है, मुझे इतना सुकून और शांति मिली है। तो वो जो लाभ हुए थे ना, वो उस पे कभी ध्यान नहीं देता। वो अपना जो मिला नहीं है ना, उस पे ध्यान देता है, और गुरु से द्वेष ईर्ष्या करता है। तो ये ऐसे ही होते हैं, और इसके धीरे-धीरे वो गुरु से अलग होने लगता है, और उसके बाद जो लाभ वगैरह होने वाले होते हैं, जो दुःख से वो बच सकता था, वो बच नहीं पाता, और अंतिमतः उस दुःख में जहाँ अमर होने की संभावना थी, वहाँ वो मृत्यु को घाट उतर जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। यही कहानी होती है, और यही या अंतिमता हो जाता है, ये वास्तविक सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो वो तो झेलना पड़ता है, हर व्यक्ति जिसको लाभ हो रहा है, जिसको अनुभव हो रहे हैं, फिर भी वो मुझसे ईर्ष्या द्वेष ले रहा है, और ऐसे ईर्ष्या द्वेष करे जैसे उसने लाखों रुपए दिया है तो कुछ है नहीं उसने और जितना दिया है उससे तो उसको कहीं ज्यादा मिला होता है, फिर भी वो द्वेष करता है। और एक पाखंडी होता है जो उसके पैसे से हैश करता है, इंजॉय करता है, ना उसका तप होता है, ना शील होता है, ना चरित्र होता है, ना ही उसका कुछ ईमान होता है। ऐसे व्यक्ति से कितना भी पैसे दे देता है, फिर भी उसके प्रति द्वेष ईर्ष्या नहीं होता, और लूट भी जाता है ना, तो उसके प्रति कुछ बोलने की हिम्मत नहीं होती।
तो तो ये क्यों होता है? क्योंकि आप यहाँ आप ₹1 भी समर्पित करते हो तो आपको उतनी ऊर्जा दी जाती है, जिससे आपके प्रारब्ध और बदल जाता है, तो नकारात्मक देवताओं विचलित हो जाती हैं, उनके कार्य प्रभावित हो जाते हैं, उनका जो टाइम टेबल होता है वो बदल जाता है, उनका जो शेड्यूल होता है वो बदल जाता है। तो इस वजह से वो फ़ोर्स लगता है, आप फ़ोर्स लगाओगे तो सामने वाला फ़ोर्स लगेगा। मतलब विज्ञान भी यही कहता है कि जो गाड़ी है वो माइलेज इंजन की पावर पर डिपेंड नहीं करता, सामने से जो हवा आ रही है उसका फोर्स कितना है उस पे माइलेज डिपेंड करता है। समझो, सामने वाली जो हवा है उसका प्रेशर कम है तो माइलेज ज़्यादा देती है गाड़ी, और समझो कि वो फोर्स, हवा की फोर्स ज़्यादा है तो माइलेज कम देने लगती है गाड़ी। तो ये फोर्स का मैटर है, तभी आपको लाभ हो। पर अब जब विराट कोई साधक होता है जिस पे परम ज्ञान और आनंद अनुभूति को प्राप्त होता है, परम शांति को प्राप्त होता है, समस्त वासनाओं से मुक्त होता है, तो वो आपके प्रारब्ध को यूं बदल सकता है, तो उसमें वो फोर्स लगाती है, तो वो क्या, अंदर की ऊर्जाओं को जागृत करने लगता है आपका वो, तो विष निकलने लगता है। जैसे आपने सुना होगा समुद्र मंथन हुआ तो पहले विष निकला, क्योंकि वहां से अमृत भी निकलने वाला था, पर पहले तो विष निकलेगा ना। तो अब जब आपको मैं आपकी ऊर्जा को जागृत करेगा तो आपको काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या सब जागृत होगा। वो सारा दोष मतलब मेरे प्रति ही द्वेष होगा, ईर्ष्या होगा, भले आपको अनुभव हुआ हो, भले आपको बीमारियां दूर हुई, जैसे साधक ने मुझे बताया कि उसको देवी का अनुभव हुआ और जो बहुत कुछ लाभ हुआ, फिर भी उसको मेरे प्रति द्वेष ईर्ष्या आती ही आती है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो ये वो आपका पहले जो लाभ होना शुरू होता है, विष निकलने लगता है, जब विष निकल के पूरा शरीर से नष्ट हो जाता है तब उसमें अमृत जागृत हो जाती है और आप एक दिन अमर हो सकते हो। हाँ, समझो कि उस विष को पहचानने की क्षमता नहीं है, और विष तो मैं ग्रहण कर लूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। फिर आप उस समुद्र मंथन को छोड़ दोगे तो निश्चित ही, मतलब माला जपना या साधना करना छोड़ दोगे तो उस अमृत को प्राप्त नहीं कर पाओगे, और जो विष निकला है वो विष आपके अंदर ही रहेगा और पूरा जीवन भर आपको नष्ट कर देगा। तो इस वजह से मैं बोलता हूँ ना कि आप आश्रम से जुड़ रहे हो तो जुड़ने से पहले सोचा करो, क्योंकि एक बार वो विष निकला, मैं तो हूँ वो विष ग्रहण करने के लिए। समझो आपने वो विष मुझे देने से पहले ही आप साधना छोड़ दे तो वो विष कहाँ रहेगा, आपके शरीर में रहेगा, तो वो आपको पूरे जीवन भर बर्बाद कर सकती है। ये एक साधना होती है, वो खतरनाक होती है, छोटे मोटे लोगों के लिए नहीं होता। हाँ, आप पाखंडी लोगों के पास जा सकते हो, 10,000 क्या 50,000 1 लाख रुपए दो, आपको कोई नुकसान होने की संभावना नहीं है वहाँ। पर आप मेरे से जुड़ोगे तो नुकसान होने की संभावनाएं होती है, क्योंकि वो विष निकलेगा तो जहर जहर होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो अमृत उसके बाद ही निकलेगा, पहले जहर को आपको निगलना पड़ेगा, तो गुरु को वो जहर देना होता है, और देने से पहले ही आप डिस्कनेक्ट हो जाओगे तो नीचे जहर कहाँ रहेगा, आपके अंदर जागृत हो, वो पूरा जीवन भर आपको नष्ट करेगा। तो ये बात आपको समझने की जरूरत है। तो ये नहीं कर पाओगे तो वो जहर आपको बहुत खतरनाक बन जाएगा। तो जुड़ने से पहले ये कोई प्रारब्ध खेलना या प्रारब्ध को नष्ट करना इतना आसान नहीं होता, वो जन्मों जन्मों से होता है आपके प्रारब्ध, आपको हर हाल में उसका कीमत चुकानी होती है। ये कितने सारे देवी देवताएं, नकारात्मक देवी देवताएं आपको दुख देने के लिए रेडी रहता है। नकारात्मक देवता मतलब क्या होता है, जो राहु होता है वो आकस्मिक धन भी देता है, और राहु होता है वो आकस्मिक धन भी छीनता है। जब वो आकस्मिक धन देने आता है वो सकारात्मक देवता हो जाता है, जब वो आकस्मिक धन छीनना चाहता है, आपको कंगाल करना चाहता है, वही देवता नकारात्मक हो जाता है। जिस सूर्य के कारण दिन हो सकता है उसी सूर्य के कारण रात भी हो सकता है, जिस मंथन के कारण अमृत निकल सकता है उसी मंथन से आपको जहर भी मिल सकता है, जिस गुरु से आपको जितना ज्यादा लाभ हो सकता है ना, उसी गुरु से उतना ही आपको नुकसान होने की संभावनाएं भी उतनी ही होती है। ये शाश्वत सत्य है। और जिस गुरु से कोई लाभ नहीं होने की संभावना नहीं होती, उस गुरु से कोई नुकसान होने की संभावना भी नहीं होती है। तो बात ये है, तो मेरे से आपको लाभ हो सकता है तो नुकसान भी हो सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जैसे बहुत सारे लोगों को मैंने त्रिकालदर्शी बनाया था 2 साल पहले, आपको पता है, तब तंत्र योगी नहीं था। अभी तो त्रिकालदर्शियों का काम तंत्र योगी अकेला कर लेता है, 10 त्रिकालदर्शियों का क्या, ये अकेला तंत्र योगी कर लेता है, सबके सपनों में जाके सबको बता देता है मेरा काम खत्म, ऑलमोस्ट सब कॉला भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, लोगों को सुनते ही सपनों में उत्तर मिल जाता है। और बाकी शंकाएं होती है मैं वीडियो में बता ही देता हूँ। तो
इसमें कोई संशय नहीं है। तो आपको बस अपनी साधना में डटे रहना पड़ेगा। आप कमज़ोर हो, आप मेरे साथ चल नहीं सकते हो, तो आप मत जुड़ा करो, आप कमज़ोर हो। अभी एक ताकतवर व्यक्ति है, उसके पीछे कमज़ोर लोग जुड़ेंगे तो क्या है, मर ही जाएंगे ना। अभी जो ताकतवर व्यक्ति है, प्रभावशाली है, विराट है, योद्धा है, महान ज्ञान रखता है, महान विचार रखता है, उसके आसपास कमज़ोर लोग चलेंगे तो क्या। एक सेनापति है जो बहुत विराट महत्वाकांक्षा रखता है, उसके साथ कमजोर सेनापति होगी तो क्या होगी, वो मर जाएंगे और कुछ नहीं होगा। वो उसको कोई लाभ नहीं होगा, या ना संसार को, ना ही वो खुद को लाभ दे सकते, वो कमजोर हैं। तो उनको अपना सैनिक बनने की जरूरत नहीं है, उनको साधारण व्यक्ति ही जीना चाहिए। हाँ, वास्तव में आपको उस विराट सेनापति महत्वाकांक्षा के साथ जाना है, आपको विराट लाभ होने की संभावना भी है, पर वो विराट राज्य को जीतना चाहता है तो विराट संघर्ष भी तो करना पड़ेगा ना, यूं ही तो नहीं मिल सकता। तो आपको कमजोर व्यक्ति के पीछे जाना चाहिए, जिससे आपको कुछ लाभ होने की संभावना नहीं है और नुकसान होने की भी संभावना नहीं है। तो आपको कोई विशाल या महत्वाकांक्षी, बुद्धिमान और ताकतवर व्यक्ति के पास साथ रहना है तो उतना संघर्ष के लिए भी रहना पड़ेगा तैयार, क्योंकि उतना ही संघर्ष होगा उतना ही आपको लाभ होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जो कमजोर लोग हैं वो जुड़ेंगे तो उनको क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, वो खुद अपने आप को नुकसान पहुंचा लेंगे। तो ऐसे व्यक्ति को जोड़ के मुझे क्या बता, ना ही मेरा कार्य सिद्ध होता है, ना ही मैं समाज को विराट शक्तियां प्रदान कर सकता हूँ। नहीं, मैंने तंत्र योगी को इसलिए नहीं बनाया कि मैं करोड़ों अरबों रुपए कमाऊं, मैंने इसलिए बनाया कि तंत्र योगी आगे जाकर कि इसको इतना पावर बना दो कि किसी का मर्डर हो रहा है तो उसमें वो बदल सके, किसी का बलात्कार हो रहा है तो उसको वो रक्षा करे, किसी यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है तो उस भ्रष्टाचार को रोकने का सामर्थ्य ला सके। मैं ये ऐसी महत्वाकांक्षा रखता हूँ जो कल्पना से परे है, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं 2 महीने पहले बोला था मैं ऐसी शक्ति बना रहा हूँ जो सबको सपनों में जाके मार्गदर्शन करेगा। आज सब तंत्र योगी सबके सपनों में जाके मदद कर रहा है, इसमें कोई संशय नहीं है। ठीक है, तो वो आगे जाके वही तंत्र योगी किसी के भ्रष्टाचार रोकने या भारत के भ्रष्टाचार रोकने के लिए, बलात्कार रोकने में, मर्डर रोकने में मदद कर सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। पर उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा ना, वो संघर्ष मैं खुद कर रहा हूँ अकेले, तो मैं करूँगा, उसमें कोई संशय नहीं है। पर आप में उस ऊर्जा को धारण करने की सामर्थ्य नहीं है, तो वो आप उस ऊर्जा को जागृत मत किया करो ना। आप चाहते हो महालक्ष्मी मिले, आपको ऐरावत आती मिले, रत्न मिले, ताकत मिले, अमृत मिले, तो उस जहर निकलेगा, उस जहर को भी तो पीना ही पड़ेगा ना। तो वो जहर तो शिव ले लेगा या तो गुरु ले लेगा, पर वो उसको निकाल के देना भी तो पड़ेगा ना। आपको अपनी चालाकी करनी है, धूर्तना करनी है, तो निश्चित ही आप उसमें मारे जाओगे। उस जहर तो निकलेगा, तो जहर फैलेगा, तो निश्चित ही मर जाओगे। तो ये समुद्र मंथन करने से पहले, मतलब आश्रम से आजीवन जुड़ने से पहले दिमाग लगाया करो कि मैं जुड़ना ज़रूरी है कि नहीं जुड़ना है, क्योंकि विष निकलेगा तो उसमें परेशानी होगी, और उस परेशानी को आपको गुरु तक समर्पण करोगे तो ही वो आपका जहर समर्पण हो सकता है। समझो आप में समर्पण नहीं है तो वो जहर कहाँ होगा, आपके अंदर ही रहेगा, और आपको पूरा जीवन भर जड़ता रहेगा, और इसका परिणाम आपके पूरे परिवार को भुगतना पड़ेगा। तो वास्तव में आपको समर्पण है, श्रद्धा है, तो ही आप आश्रम से जुड़ना चाहिए, जिससे कि वो जहर समर्पण के माध्यम से मेरे पास आ सके। आप में समर्पण नहीं है और आपको झुकोगे नहीं तो क्या होगी, आपको वो उल्टी से बाहर नहीं निकलेगा, आपके पेट में ही रहेगा जहर। अभी उल्टी करना है तो झुकना पड़ेगा भाई। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, कहानी अंत है, अनंत है, जो धीरे धीरे मैं आपको समझा दूंगा। तो ये जब लोगों को इतनी बेचैनी, इतना इंजेक्टिव हो रही है ना, जो मैंने कई पिछले वीडियो में बताया, तो ये आपके प्रारब्ध है, आपको कटते हैं तो ऐसी परेशानी होगी। पर क्योंकि आपको जल्दी लाभ देना है तो जल्दी ये सब प्रोसेस होगा, आपको इसको सहन करने, इसमें बने रहने की ताकत होगी। आपको जल्दी लाभ नहीं चाहिए तो मुझे बताना, गुरुजी मुझे जल्दी लाभ नहीं चाहिए, तो वो जहर नहीं निकलेगा, वो धीरे 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 निकलेगा। आप इच्छा करोगे जल्दी मुझे अनुभव होना चाहिए, जल्दी मुझे लाभ होना चाहिए, तो वो जहर भी उतना ही हाई लेवल का चाहिए। या ये अनुभव हो रहा है, यहाँ आपको लाभ हो रहा है, और यहाँ मेरे मुंह, आपके मुंह से गालियां निकलेंगी मेरे प्रति। यही कहानी है। तो वास्तविकता ऐसा ही होता है, और शायद यही
सत्य है जीवन का, जो आपको जो लाभ देना चाहता है उसी के प्रति गालियाँ आती हैं, इसमें कोई संशय नहीं। पर आपको इसमें डटे रहना पड़ेगा, तभी आप जल्दी लाभ ले सकते हो, जल्दी एक ही दिन में त्रिकालदर्शी बन सकते हो, या एक ही दिन में लाभ ले सकते हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं एक ही दिन में त्रिकालदर्शी बनते हैं, 15 दिन में त्रिकालदर्शी बनते हैं। तो वो क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें जो अंदर की जो जहर है ना वो कम होता है। अंदर जहर कम होगा ना तो निश्चित ही आपको हमें शक्तियाँ देने में कोई दिक्कत नहीं। तो पर अंदर जहर ज़्यादा है, जो मतलब प्रारब्ध ज़्यादा है, तो निश्चित ही आपको परेशान ज़्यादा झेलनी पड़ती है। उस परेशानी में आपको गालियाँ देते देते मुझे छोड़ भी सकते हो सकता है वो जब जहर फिर धीमा हो जाए, नीचे बैठ जाए, तो फिर आपको फिर याद आए, यार वो गुरु तो बहुत अच्छा था। फिर वो 6 महीने बाद 1 महीने बाद कॉल करेगा। ऐसा ही होता है। हो सकता है कि 2 साल बाद कॉल करे, ये 3 साल बाद करे, कभी हो सकता है कि 10 साल बाद तो कॉल करे, हो सकता है कि 20 साल बाद कॉल करे, क्योंकि मुझे तो यही रहना है। मेरा ज्ञान तो तभी पूर्ण हो सकता है, मेरा कार्य तभी पूर्ण हो सकता है जब मैं लोगों को पर काया प्रवेश सिद्धिधारी और बेस्ट तांत्रिक बना दूं, जो आनंद अनुभूति समाधि में लीन रहते हो, मजे में रहते हो। जो ऐसा तांत्रिक बनाना चाहता हूँ मैं लोगों को, जो अपनी आत्मा में चूर रहता है, मौज करने की इच्छा नहीं है, वो खुद मौज बन गया है। ऐसा तांत्रिक जो बस वो मौज में रहता है, अपनी मस्ती में, बस उसको कोई दुनिया से, पूरे ब्रह्मांड की, ना उसको महादेव की पकड़ है, ना विष्णु की, ना कृष्ण की, किसी भगवान की या किसी परमात्मा की भी पड़ी नहीं है। बस वो अपनी मौज में मस्त है, अपनी आत्मा में तृप्त है। ऐसा व्यक्ति बनाना चाहता हूँ, और उसको मैं परकाया प्रवेश से सिद्धि, त्रिकालदर्शी सिद्धि और अष्टकर्म की पूर्ण सिद्धि देना चाहता हूँ। बस ऐसे व्यक्ति तांत्रिक बन जाएंगे तो मेरा काम समाप्त। तो मैं अपना हिमालय में जाके बस मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मैं बस हिमालय चला जाऊं और समाधि लगा लूं करोड़ों अरबों साल की। बस इतना ही चाहता हूँ, और कोई इच्छा नहीं है। तो बस अभी आपको जो साधना में बने रहना है, तो ये जहर को मुझे समर्पित करना पड़ेगा। और समर्पण तभी हो सकता है जब वास्तव में आप में समर्पण हो। नहीं तो वो समर्पण नहीं होगा तो जहर आपके अंदर होगा, वो जलता रहेगा और उसमें आप नष्ट हो जाओगे। आप समुद्र मंथन से अमृत और हीरे और लक्ष्मी चाहते हो तो निश्चित ही ये सब झेलना पड़ेगा। किंग बन सकते हो, महालक्ष्मी होगी आपके पास, किंग बन सकते हो, ये रत्न ईड़े जड़ित होंगे तो मान सम्मान मिल सकता है, एरावत आती मिल गया तो, और अमर हो सकते हो अमृत मिल गया तो। पर उसके पहले जो जहर निकलता है वो समर्पण करना होगा, और वास्तव में तुम्हें आश्रम के प्रति समर्पण होगा तो ही तुम उस समर्पण को के माध्यम से मुझे वो जहर दे सकते हो। अब नहीं जहर दिए तो खुद जल जाओगे, इसमें कोई संशय नहीं। जुड़ने से पहले 10 बार सोचो।